गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डे 7 फॉर SBI PO एंड SBI क्लर्क मेंस करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अपन। P7 पैरासूट सिस्टम्स जो कि बन के तैयार हो गया है और किसको दे दिया गया है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। और इसको बनाया किसने है, तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया है। कहाँ इसका हेड ऑफिस है, तो आगरा यूपी में इसका हेड ऑफिस है। यूनेप हैज रिलीज एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, कम हिल एंड हाई वाटर रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम क्या है, कम हिल एंड हाई वाटर। ये क्या बताएगा, ये बताता है अपने को कि इंटरनेशनल पब्लिक एडेप्टेशन फाइनेंस फ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज हैव इंक्रीज फ्रॉम 22 बिलियन इन 2021 टू 28 बिलियन। मतलब 22 बिलियन से अपना जो फाइनेंस फ्लोज था वो बढ़ के 28 बिलियन हो गया है। 21 में 22 बिलियन था और 22 में 28 बिलियन था। यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिश करता है वीपी इंडिकेटर्स, उसके अकॉर्डिंग चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए सेकंड पे है, जापान थर्ड पे है, साउथ कोरिया इज ऑन फोर्थ, जर्मनी इज ऑन फिफ्थ एंड इंडिया इज ऑन सिक्स्थ। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बताता है कि इन्होंने कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसमें इंडिया सिक्स पे है। टोटल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया इज 64,480। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस कौन बन गए, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस इज डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैज बीन लॉन्च्ड। ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस लॉन्च कर दिया गया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या फोकस है, तो ये फोकस करेगा ऑन मैपिंग एंड मॉनिटरिंग इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, डेवलप्ड बाय, किन्होंने बनाया है इसको, ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन ने इसको बनाया है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई फर्स्ट एवर ऑल वुमेन बटालियन बनाया है। किसने बनाया है, तो CISF ने बनाया है। इसमें टोटल पर्सनल्स कितने होंगे, तो 1025 होंगे। ये रिजर्व लिस्ट के लिए बनाया गया है। पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग, इंडियाज मास्टर पिकल बॉल चैंपियनशिप हेल्ड इन दिल्ली। इसका विनर कौन है, तो अरमान भाटिया जी हैं। ये मेंस सिंगल टाइटल जीते हैं, अरमान भाटिया मेंस सिंगल। DRDO हैज कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बनाया है। किसके साथ मिलकर बनाया है, तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। और प्रोडक्शन इसका टेस्ट जो हुआ है कहाँ हुआ है, तो चांदीपुर उड़ीसा में टेस्ट किया गया है। हाइती के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, एलेक्स डिडेर फिल्स एमी। माँ मदर बुक जो है किसने लिखा है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार डोडावत जी ने लिखा है। माँ मदर डॉक्टर देवेंद्र कुमार डोडावत जी ने लिखा है। एंड NICDC एंड बियाडा ने, NICDC एंड बियाडा जो है बिहार की इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है और NICDC नेशनल अथॉरिटी है। इन्होंने कॉर्पोरेशन किया है और एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एट गया। इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया है। कहाँ पे बनाया है, तो गया में बनाया है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ अमृतसर एंड कोलकाता। इसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, 16,524 करोड़। और कितने लैंड में बनेगा, तो 1670 एकर्स ऑफ लैंड। पंकज अडवाणी जो हैं वो 28वां वर्ल्ड टाइटल जीत गए हैं, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुआ था, तो दोहा में हुआ था, कतर में। कमलाकरा राव जो हैं वो मृदंगम स्कॉलर थे और उनका देहांत हो गया है। PM ऑफ इंडिया हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स दरभंगा। बिहार में एम्स बन रहा है दरभंगा में, उसका फाउंडेशन स्टोन PM मोदी जी ने खुद किया है। इसका आउटले है 1264 करोड़। ये कितने लैंड में बनेगा, तो 187 एकर्स ऑफ लैंड में बनेगा। और किस स्कीम के थ्रू ये बन रहा है, तो अंदर अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट कहाँ बन रहा है, बिहटा में बन रहा है, सबअर्ब ऑफ पटना। नो योर मेडिसिन, नो योर मेडिसिन एक पोर्टल बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा। क्यों बनाया गया है, टू स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। जो डोपिंग होता है ना स्पोर्ट्स में, उसके अगेंस्ट में अपने को फाइट करना है, इसलिए बनाया गया है। कौन बनाया है, तो नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। वैसे ही एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी भी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ADB विल इंक्रीज इट्स क्लाइमेट रिलेटेड लेंडिंग बाय अप टू 7.2 बिलियन। ADB जो है अपना क्लाइमेट रिलेटेड लेंडिंग जो है बढ़ा के 7.2 बिलियन कर देगा। और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में है। क्यों कर देगा, क्योंकि US और जापान एग्री टू अंडर राइट रिस्क फॉर सम एग्जिस्टिंग लोन्स, मार्किंग द फर्स्ट एवर सोवरियन गारंटीज फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। ADB को गारंटी दिया है, इन दो देशों ने दिया है, तो US एंड जापान ने दिया है। आपको क्लाइमेट रिलेटेड अगर लेंडिंग करता है ADB, तो उसका गारंटी US एंड जापान लेगा। सी विजिल 2024 विल बी कंडक्टेड बाय इंडिया। सी विजिल 2024 इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इट इज डन अलोंग इंटायर कोस्ट लाइन टू प्रोटेक्ट आवर कोस्ट लाइन। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के द्वारा सी विजिल होता है। क्यों हम मनाते हैं, बिकॉज 26/11 एक अपने साथ ऐसा हुआ था जो मुंबई पे अटैक किया था, तो उसके बाद से हमने सी विजिल स्टार्ट कर दिया। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक फॉर 2024, कौन कौन से बैंक है इसमें, ये रिपोर्ट तो पहले किसके द्वारा आता है, तो RBI द्वारा निकाला जाता है।
फिर टू क्वालिफाई साइज ऑफ बैंक शुड बी 2% और मोर देन 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। इसमें आने के लिए आपको 2% या 2% से अधिक जीडीपी का आपका टोटल मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप होना चाहिए। इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं? तो एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी आर दी एसआईबी। इसमें बकेट हमने बनाया है। बकेट कैसे कैसे हैं? तो एसबीआई को हमने बकेट 4 में रखा है, एचडीएफसी को बकेट 2 में रखा है और आईसीआईसीआई को बकेट 1 में रखा है हमने। बकेट 4 में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? CET1 कैपिटल जो होता है उसको 0.8% से ज्यादा रखना होता है अपने को। नॉर्मल जो होगा उससे अपने को 0.8% ज्यादा रखना होगा। बकेट 2 में क्या करना होगा? CET1 कैप को 0.4 से अपने को ज्यादा रखना होगा। जो नॉर्मल बैंक रखते होंगे उससे 0.4% अपने को ज्यादा रखना है। फिर बकेट 1 में CET1 कैपिटल 0.2% से ज्यादा रखना है। CET1 कैपिटल होता क्या है? तो कैपिटल विच अब्जॉर्ब्स लॉसेस, जो लॉसेस को अब्जॉर्ब करता है उसको CET1 कैपिटल बोलते हैं। CAR क्या होता है? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि अभी नॉर्मल बैंकों का CAR कितना है? तो 9% है। CAR कोर कैपिटल T1 क्या होता है? इसमें T1 T2 दो चीज़ें होती है। T1 जो होता है कोर कैपिटल होता है बैंक का, जो कि 7% सबको मेंटेन करना पड़ता है। T2 2% मेंटेन करना पड़ता है। अब T1 में दो चीज़ें होती है, CET1 एंड एडिशन T1 AT1 1.5 मिनिमम होना चाहिए। एडिशनल T1 जो है 1.5 मिनिमम होना चाहिए और CET1 5.5 मिनिमम फॉर नॉर्मल बैंक्स के लिए बात हो रही है। फॉर एचडीएफसी CET1 कितना होना चाहिए? तो ये मोर इट हैज़ टू बी 0.4% मोर देन, मतलब इससे 5.5 है ना, ये इससे अपने को 0.4 जो आपने बताया था यहाँ पे, इससे 5.5 से ये ज़्यादा होना चाहिए। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च्ड एसेट प्लेटफॉर्म। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च किया है। क्यों किया है? तो एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला है जिसमें स्वीडन फर्स्ट रैंक है और इंडिया इज ऑन 63rd रैंक। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्या बोलता है? इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। 15th एडिशन ऑफ लोनली प्लैनेट्स बेस्ट इन ट्रैवल 2025 लिस्ट आया है, जिसमें ट्रॉलोज फ्रांस को फर्स्ट रैंक मिला है, पौंडीचेरी को सेकंड रैंक मिला है, बॉन्स को बेल्जियम को 3rd रैंक मिला है। बेस्ट रीजन्स टू एक्सप्लोर इन 2025 जॉर्जिया USA, तेराई नेपाल, चिरिक्वी पनामा। 2024 बुकर प्राइज किसको मिला है? तो समांता हार्वे को मिला है, एक ब्रिटिश राइटर है। क्यों मिला है? तो इन्होंने एक ऑर्बिटल बुक लिखा है, नॉवेल लिखा है। शिगेरू इशिबा जो है PM ऑफ जापान बन गए हैं। शिगेरू इशिबा PM ऑफ जापान, ये LD पार्टी से बिलोंग करते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ IOCL कौन बन गए हैं? तो अरविंदर सिंह सैनी जी बन गए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया गया है? तो PM मोदी जी को दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज साइंड MOU विथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IAEA ऑन कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में है। 25th मीटिंग ऑफ साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशंस स्टार्क 25 वाज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। स्टार्क 25 कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। किसने होस्ट किया है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई और कोलैबोरेशन विद एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी APT के द्वारा। ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। APT का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंकॉक थाईलैंड में है। बुक टाइटल विजन टू विक्ट्री अनलिसिंग इंडिया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज SME प्लेटफॉर्म, ऑथर्ड बाय अजय ठाकुर। अजय ठाकुर ने लिखा है विजन टू विक्ट्री अनलिसिंग इंडिया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म। थैंक यू।